नमस्ते दोस्तों, मैं सीए राजेश जैन आप सभी का एसबीआई होम लोन चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आज आपको एक ट्रिक ऐसी बताने वाला हूं कि जिसमें आप जो भी होम लोन का इंटरेस्ट लगा है हम लोगों को, वो काफ़ी हद तक हम लोग उसको रिकवर कर सकते हैं अगर हम प्रॉपर सही ढंग से उस ट्रिक को अगर यूटिलाइज़ करते हैं तो दोस्तों उसमें आपको क्या करना है तो मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल भी मैं दूंगा। तो आइए चलिए हम प्रैक्टिकल एग्जांपल की ओर बढ़ते हैं और समझते हैं कि जितना भी हम लोगों ने होम लोन के इंटरेस्ट अगर हम लोगों को लगता है 15 साल 20 साल या 25 साल के लिए, तो जो भी इंटरेस्ट हम लोगों ने भरा है तो वो किस तरह से हम लोग रिकवर कर सकते हैं। दोस्तों उसके पहले मैं खाली आपको एक रिक्वेस्ट करूँगा कि आपको ये जानने के लिए पूरे अंत तक इस वीडियो के साथ में बने रहिए और आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप ज़रूर इसको लाइक करिए। आपकी कोई भी अगर क्वेरी अगर है तो आप ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में आप लिखिए, मैं सभी सवालों का जवाब आपको दूंगा। तो आइए दोस्तों हम लोग अभी प्रैक्टिकल एग्जांपल की ओर मुड़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से हम लोग इसमें इंटरेस्ट सेविंग कर सकते हैं। आइए दोस्तों, ये एक EMI कैलकुलेटर है। तो मैं कोई भी एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल लेता हूँ। जैसे मान के चलिए आपने 50 लाख का लोन लिया है, ओके, 50 लाख का लोन लिया है 20 साल के लिए और मेरा लोन इंटरेस्ट मान के चलिए समझ लीजिए 35 है, ओके, जो भी आपका इंटरेस्ट रेट होगा मैंने अप्रोक्सीमेटली पकड़ा है। दोस्तों यहाँ पर देखिए मेरा 42,918 मेरा इंस्टॉलमेंट आया है और 50 लाख का मैं 20 साल तक अगर ये EMI भरता हूँ तो मुझे टोटल इंटरेस्ट आएगा 53 लाख रुपीज़ का। अब मेरा सवाल ये है कि मुझे ये इंटरेस्ट जो मैं भरता हूँ तो क्या मैं ऐसे कोई ट्रिक यूज़ कर सकता हूँ जिसके तहत मैं ये पूरा इंटरेस्ट है या काफ़ी हद तक का जो इंटरेस्ट है मैं इसको रिकवर कर सकता हूँ। जी हाँ, तो यस दोस्तों, उसका सामने जी हाँ उसके सामने एक ट्रिक है, वो मैं आपको भी शेयर करता हूँ। तो इसमें ट्रिक में ये है, आपको क्या करना है कि जो EMI है इसका 10% ऑफ दिस EMI आपको बाजू में रखना है और वो इन्वेस्टमेंट करना है। तो इन्वेस्टमेंट कहाँ करेंगे दोस्तों? आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना है। आपको एक सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान में पैसा डालना है 10%। तो 10% ऑफ दिस अमाउंट विल बी 4,291। तो आप रफली 4,300 रुपीज़ मान के चलिए। अब देखते हैं हम लोग किस तरह से इंटरेस्ट का सेविंग होगा। तो ये SIP प्लानर है दोस्तों, ये तो आप कहीं पर भी चेक कर सकते हैं। तो मुझे अभी देखिए मैंने ये देखा है कि 4,300 मुझे भरना है और मेरा टेन्योर उतना ही रहेगा जितना मेरा लोन अमाउंट है। लोन का टेन्योर है 20 साल, तो 20 साल। अब मुझे एक्सपेक्टेड रिटर्न जो है कितना मिल सकता है? क्या मुझे 8% मिलेगा, 9% मिलेगा, 12 मिलेगा या 15 मिलेगा? जनरली ये देखा गया है कि 20 साल के पीरियड के लिए 15% का रिटर्न जो है आप एनुअलाइज एजम्पशन कर सकते हैं। तो अगर मैं कैलकुलेट करता हूँ कि मुझे कितना रेवेन्यू जनरेट होगा, तो देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या हुआ है कि आपने 4,300 रुपये भरा है, तो टोटल अमाउंट 10 लाख आपने भर दिया है और एप्रिसिएशन उस पर जो मिला है 46 लाख रुपीज़ का, ये आपको रेवेन्यू जनरेशन हुआ है। टोटल आपको अमाउंट मिलेगा 20 साल के बाद में 57 लाख। हम लोग काउंट करेंगे 46 लाख। अगर मैं कंपैरिजन करता हूँ पिछले एग्जांपल में, तो देखिए मैंने यहाँ पे 53 लाख रुपीज़ का मैंने इंटरेस्ट भरा है और मैं 4,300 रुपये अगर मैं यहाँ पे भरता हूँ तो 46 लाख रुपीज़ का मेरा इंटरेस्ट रिकवर्ड हो चुका है। दोस्तों यहाँ पर कुछ एजम्पशन है। अगर समझ लीजिए ये 20 साल के लिए है, मेरा 20 साल के लिए 15% का एजम्पशन अगर मैं मानता हूँ तो मुझे 57 लाख रुपीज़ मिलेंगे। यहाँ पर 57 लाख रुपीज़ लिखा है। अगर मेरा अगर रिटर्न थोड़ा बढ़ता है 16, 17, 18% होता है या 20 तक जाता है तो ये अमाउंट बहुत बड़ी हो जाएगी, 1 करोड़ के करीब हो जाएगी। तो रफली दोस्तों क्या है कि जैसे मैंने यहाँ पर क्या किया है कि 4,300 रुपये जो है मैंने यहाँ रखा है। अगर मैं यहाँ 4,500 करता हूँ तो ये अमाउंट जो है करीब करीब इस अमाउंट के करीब आ जाएगी। तो ऑलमोस्ट 90% मेरा जो रिकवरी इसमें हो जाएगा। दोस्तों आइए अब चलते हैं एक एग्जांपल हम लेते हैं कि जैसे एक करोड़ का एग्जांपल लेते हैं कि जैसे मान के चलिए मेरा 1 करोड़ का लोन है और ये है समझ लीजिए 20 साल के लिए, और 1 करोड़ के लोन के लिए मान के चलिए 8.65% रेट ऑफ इंटरेस्ट। थोड़ा बड़ा है तो बड़ा हो सकता है, अप्रॉक्सीमेटली मैं
कैलकुलेशन कर रहा हूँ, जो भी रहेगा आप डाल दीजिए। तो देखिए 1 करोड़ लोन के लिए 20 साल के लिए ये रेट ऑफ इंटरेस्ट पे 87,000 का सर ये EMI आएगा। आपको क्या करना है कि आपको 10% जो है इस अमाउंट के 8,773 8,800 मतलब करीब करीब 9,000 मैं पकड़ता हूँ, समझ लीजिए दोस्तों। यहाँ पे आपको बाजू में करना है 9,000 रुपये आपको डालना है यहाँ पे 9,000 रुपये डालिए 20 साल के लिए, और 15% मैं एजम्पशन करता हूँ रिटर्न का और कैलकुलेट करता हूँ, समझ लीजिए। देखिए यहाँ पे 97 लाख रुपीज़ का मेरा रेवेन्यू जनरेशन होगा, और मुझे इंटरेस्ट कितना लगेगा दोस्तों। देखिए इंटरेस्ट है मेरा 1 करोड़ 10 लाख का, तो ऑलमोस्ट करोड़ के करीब करीब मेरा इंटरेस्ट का रिकवरी हो गया। आपको दोस्तों इसमें ये चीज़ ध्यान में आ गई होगी कि अगर समझ लीजिए मैं अमाउंट रखता हूँ, बस आपको कुछ नहीं करना है, आपको रेगुलर इंस्टॉलमेंट जो है 87,000 का आपको यहाँ भरना है, और यहाँ पर जो है 8,700 ऑलमोस्ट 9,000 का आपको अलग से, अगर आप म्यूचुअल फंड में रखते हैं तो आपको डबल एडवांटेज हो जाएगा दोस्तों, कि आप इंटरेस्ट का पूरा उसके अंदर रिकवरी कर सकते हैं। आइए दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, एक छोटा एग्जांपल और लेते हैं और फिर फाइनली समरी करते हैं। देखिए अगर मैं समझ लीजिए एक 20 लाख का लोन लेता हूँ, 20 लाख के लोन, ठीक है, और वो मैं 25 साल के लिए लिया, छोटा लोन है 25 साल के लिए मैंने लिया है। रेट ऑफ इंटरेस्ट देखिए अभी समझ लीजिए ये 7.35 चल रहा है बैंक का, तो मैं मान लेता हूँ 7.35% का रेट ऑफ इंटरेस्ट पे आपको चल रहा है सर। तो आप कैलकुलेट करिए, देखिए तो मेरा EMI हो जाएगा 14,585, और मुझे 10% इस अमाउंट का मुझे यहाँ रखना है, राइट। तो मैं अगर यहाँ से मतलब 1458 मतलब रफली 1,500 रुपये मुझे यहाँ पे रखना है दोस्तों। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे 9,000 हटा के 1,500 डाल देता हूँ, ओके। और इन्वेस्टमेंट पीरियड उतना ही रहेगा जितना मेरा लोन का टेन्योर है, मेरा 25 साल का है, 25 साल। रिटर्न में 15% एजम्पशन करता हूँ, कैलकुलेट करता हूँ मैं। तो देखिए 36 लाख का मुझे जो है रेवेन्यू जनरेशन होगा, और मुझे इंटरेस्ट कितना पे करना है, 23 लाख का इंटरेस्ट पे करना है। तो मेरा कहने का मतलब ये है दोस्तों कि आपको जैसे आपने छोटा लोन लिया है, 20 लाख का लोन लिया है 25 साल के लिए, टेन्योर ज़्यादा है समझ लीजिए, तो आपको 23 लाख रुपए का इंटरेस्ट आएगा, और आपको यहाँ पे 36 लाख रुपए का रेवेन्यू जनरेशन होगा। आप केवल आपको क्या करना है कि 10% यानी 1,500 रुपया खाली आप आराम से भर सकते हैं, क्योंकि आपने जैसे EMI है, जैसे छोटे लोन हैं जिनके पास इतना रेवेन्यू नहीं है कि ज़्यादा से ज़्यादा वो लोन अकाउंट में भर सकते हैं, तो वो उसमें आप आसानी से वो अमाउंट में भर सकते हैं। तो दोस्तों आपने देखा कि जैसे जितने छोटे लोन अमाउंट है उसके लिए आपको खाली 10% अमाउंट भरना है, 1,500 1,700 1,800 2,000 रुपये आप अमाउंट भर के जो है आपका जितना भी इंटरेस्ट आपने पे किया है तो सारा के सारा उसमें आप रिकवर कर सकते हैं। दोस्तों इसमें 2-3 पॉइंट जो है जो इम्पोर्टेंट है मैं आपके सामने बताना चाहूँगा ये वीडियो कंक्लूड करने के पहले। सबसे पहले एक है कि देखिए होम लोन जो है ये काफ़ी सस्ता लोन मिलता है, और दूसरा है कि ये इसके लंबे टेन्योर के लिए हम लोग लोन लेते हैं। और कई बार ये होता है कि कस्टमर ये सोचता है कि भाई मुझे ज़्यादा लोन की ज़रूरत नहीं है और मुझे कम लोन चाहिए, जबकि उसकी एलिजिबिलिटी ज़्यादा रहती है। तो मेरा ये सजेशन है दोस्तों कि आप क्या करिए कि आपको बैंक जितना लोन देती है होम लोन्स के अंडर में, तो आप ज़रूर उसको लीजिए, और जो पैसा आपको एक्स्ट्रा रहेगा वो आप क्या करिए इन्वेस्टमेंट करिए। तो क्या होगा कि आपका जैसे होम लोन आपको 8%, 8.25%, 8.5% में मिल रहा है, और आपका इन्वेस्टमेंट का रेट 10-12%, 15% मिलता है, तो आप डेफिनेटली ये फैसिलिटी आपने यूटिलाइज़ करना चाहिए। मैं ये मानता हूँ कि हर कोई चाहता है कि वह अपना लोन जो है जल्दी से जल्दी वो ख़त्म हो, इसके लिए वो लोन कम लेना चाहता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर मेरा एक सजेशन ये रहेगा कि आप क्या करिए कि आपने होम लोन लिया है, साथ में आप इंश्योरेंस ले लीजिए, चाहे आपका इंश्योरेंस ऑलरेडी कितना ही क्यों ना हो। आपने नया लाइबिलिटी ऐड किया है तो आप क्या करिए कि एडिशनल इंश्योरेंस ले लीजिए। अब होगा क्या, जैसे आपने 20 लाख का लोन लिया है 50 लाख का लोन लिया है 20 साल के लिए, तो आप क्या करिए कि एडिशनल इंश्योरेंस ले लीजिए। तो इससे क्या होगा कि आपको खाली 48,000 रुपीज़ EMI आपको भरना है, और साथ में आपका प्रोटेक्शन भी है। तो अभी होगा क्या कि आपको कोई हड़बड़ाहट नहीं है कि जल्दी से जल्दी मुझे लोन रिपेमेंट करना है। तो अभी उसमें क्या है कि जैसे आप किसी मकान का किराया भर रहे हैं, वैसा समझ के आप 48,000 रुपये आप इंस्टॉलमेंट भरिए, और साथ में 4,800 रुपये जो है
आप बाजू में आप रखिए, 5,000 रुपये महीने का रखिए और आपका पूरा इंटरेस्ट जो है रिकवर हो जाएगा। आपका इंश्योरेंस का प्रोटेक्शन है तो आपको जल्दी जल्दी पैसा भरने की ज़रूरत नहीं। इसके दो वजह है। एक कैसा है कि ये लंबे पीरियड के लिए है, और दूसरा कैसा है आपको इंश्योरेंस का प्रोटेक्शन मिल रहा है और आपका सेविंग बहुत बड़ा होगा। आप कितनी आसानी से इसके अंदर बना सकते हैं। और इसके अलावा फिर भी आपके पास एक्स्ट्रा पैसा है तो आप जल्दी जल्दी उसके अंदर भर सकते हैं, लेकिन मेरा सजेशन ये रहेगा कि आप जो पैसा है म्यूचुअल फंड में डालिए, आपको ज़्यादा ग्रो होगा। और बैंक जो फैसिलिटी देती है, क्योंकि सबसे सस्ता लोन होम लोन है, सबसे महंगा लोन पर्सनल लोन है या क्रेडिट कार्ड का लोन है। कई बार इसमें ये देखा गया है दोस्तों कि SBI में लोग आने के लिए चाहते हैं मैक्सगेन के लिए। तो मैक्सगेन का बेनिफिट जिनको नहीं मिलता है या जो दूसरे बैंक में अभी लोन चल रहा है समझ लीजिए, उनके लिए भी सेम प्रोसीजर है। आप क्या करिए, आप जितना भी आपका EMI जा रहा है समझ लीजिए, आप उसको 10% जो है अमाउंट आप बाजू में रखिए, SIP आप करिए, तो आपका काफ़ी सारा इंटरेस्ट जो है वो आपको रिकवर हो जाएगा। लेकिन इसमें पॉइंट एक ही है दोस्तों कि आपको जो है डिसिप्लिन वे से EMI आपको रेगुलरली भरना भी है और SIP भी आपको रेगुलर करना है। तो इसके अलावा आप अगर आपके पास पैसा एक्स्ट्रा आता है तो आप ज़रूर उसके अंदर डाल सकते हैं, लेकिन मेरा वापस एक बार सजेशन रहेगा कि आप उसको फंड में डालिए और आपका रिटायरमेंट का किटी तैयार करिए। तो अब दोस्तों मैंने काफ़ी सारे पॉइंट आपके क्लियर किए हैं। यदि कोई आपका कोई क्वेरी अगर है तो कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर लिखिएगा और मुझे बताइए। अगर कोई क्वेरी है तो मैं उसको रिप्लाई करके मैं आपको सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर लगा है तो प्लीज़ लाइक करिए और शेयर करिए। थैंक यू।